मजरू सुल्तानपुरी नाम इस सुल्तानपुर वासियों के लिए गौरव की बात है। मजरू सुल्तानपुरी साहब का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को हुआ था। ये भारतीय उर्दू शायर भी थे। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार और प्रगतिशील आंदोलन के उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक थे। उनकी मशहूर पंक्ति, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग पास आते गए करवा वपता गया, आज भी सभी का जुबान पर है। मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आजादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने बम्बई चले गए थे और तब उस समय एक मशहूर फिल्म निर्माता करदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शाहजहां में गीत लिखने का अवसर दिया। अपने जिस फिल्मों के लिए गीत लिए उनमें प्रमुख नाम CID, चलती का नाम गाड़ी, 9 2 11, तीसरी मंजिल, काला पानी, दिल्ली का टक जैसी बहुत सी फिल्में हैं। पंडित नेहरू की नीतियों के खिलाफ एक जोशीली कविता लिखने के कारण मजरू सुल्तानपुरी साहब को 1.25 साल जेल में रहना पड़ा। 1944 में उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 24 मई 2000 को मजरू सुल्तानपुरी इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी थे जगरदेव सिंह के घर 20 अगस्त 1917 को जन्मे त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी एवं और लाहौर से संस्कृत में शास्त्री का उपाधि प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के छोटे से गांव से बनारस विश्वविद्यालय तक अपने सफर में उन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी और हिंदी साहित्य का समृद्ध किया। 9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में उनका निधन हो गया। आपके सुल्तानपुर में तीसरे नंबर पर प्रसिद्ध नाम पर आते हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। आपको बता दें कि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 को सुल्तानपुर जिले के ग्राम कोयरीपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी जी हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण वाला साहित्य सभी पर उन्होंने कलम चलाई। 72 वर्ष की आयु में आपने लगभग 100 पुस्तकें भी लिखी। पंडित त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। 10वीं की शिक्षा के लिए वे जौनपुर जिले चले गए, मगर पिता के अनवर होने की वजह से शिक्षा अधूरी छोड़कर कलकत्ता चले गए। उन्होंने 16 जनवरी 1962 को अपने कार्यक्षेत्र प्रयाग में ही अंतिम सांस ली। पंडित त्रिपाठी के निधन के बाद आज उनके गृह जनपद सुल्तानपुर जिले में एकमात्र सभागार पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार स्थापित है, जो इनकी स्मृतियों को ताजा करती है, याद दिलाती है। आपके चौथे नंबर पर सुल्तानपुर के प्रसिद्ध नाम पर आते हैं श्रीप्रति मिश्रा। आपको बता दें कि श्रीप्रति मिश्रा जी का जन्म 20 जनवरी 1924 में सुल्तानपुर के सूरापुर में हुआ था। सुल्तानपुर के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व रह चुके हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कामना संभाली। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी थे। 1969 में ये लोकसभा के सदस्य बने। 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक वे चौधरी चरण सिंह की सरकार में मंत्री रहे। वह इनके पास खाद्य एवं रसद, राजस्व अभाव, समाज कल्याण, हरिजन सहायक, शिक्षा, खेल कूद, श्रम सहायता एवं पुनर्वास का कार्यभार था। 19 जुलाई 1982 से 2 अगस्त 1984 तक आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 7 दिसंबर 2002 को इनका निधन हो गया। उसके बाद आपके सुल्तानपुर के प्रसिद्ध नाम पर 5वें नंबर पर आते हैं रमाशंकर यादव विद्रोही। आपको बता दें कि रमाशंकर यादव विद्रोही हिंदी के लोकप्रिय जनकवि थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1957 को सुल्तानपुर जिले के अहिरी फिरोजपुर गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। आप इनकी कविता सुनने के अंदाज के कारण बहुत लोकप्रिय रहे। सन 2011 ईस्वी में इनकी रचनाओं का प्रकाशन नई खेती शीर्षक संग्रह से हुआ। कुछ प्रमुख पंक्तियां में से इनकी पंक्तियां एक है, आइए आपको सुनवाते हैं इनकी पंक्तियां। इन्होंने कहा कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करते। मैं कहता हूँ पगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान पे धान भी जम सकता है।
आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2015 को 58 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। आपके सुल्तानपुर के प्रसिद्ध 6वें नंबर पर आते हैं संजय सिंह। आपको बता दें कि संजय सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। इन्होंने सन 2000 में उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग में खनन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा किया। संजय सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी की ओर समिति के सदस्य हैं। संजय सिंह ने 1998 में आजाद समाज सेवा समिति नाम की एक सामाजिक संगठन की स्थापना भी की। यह संगठन सुल्तानपुर के हसनपुर गांव में शहीद चंद्रशेखर आजाद बालिका विद्यालय चलाता है। यह विद्यालय सस्ती फीस पर एवं योग्य गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपको बता दें कि आपके 7वें नंबर पर सुल्तानपुर के प्रसिद्ध नाम पर आती है निष्ठा शर्मा। सुल्तानपुर की निष्ठा शर्मा ने एनटीवी में सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस इंडिया किड्स का खिताब जीतकर सुल्तानपुर वासियों का पूरे देश में नाम रोशन किया। आपको बताते चले कि 2016 में रियलिटी शो की विजेता भी चुनी गई। 2019 में निष्ठा शर्मा सोनी टीवी के महामुकाबले सुपरस्टार सिंगर शो के टॉप 10 तक जा पहुंची। बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि निष्ठा शर्मा सबसे पहले 2014 में सोनी मैक्स 2 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम फैमिली नंबर 1 के लिए चुनी गई। इसमें वह विजेता भी रह चुकी हैं। तब 5वीं कक्षा में छात्रा थी निष्ठा शर्मा। इसके बाद उसी वर्ष में जी टीवी के सारेगामापा लिटिल चैंप की टॉप 13 तक का सफर तय किया। फिर 2015 में सोनी टीवी के इंडियन आइडल जूनियर के टॉप 20 तक पहुंचने का गौरव हासिल किया। आपको बता दें कि आपके 8वें नंबर पर सुल्तानपुर के प्रसिद्ध नाम पर आते हैं अजमल सुल्तानपुरी। अजमल सुल्तानपुरी उर्दू भाषा के एक प्रख्यात कवि थे। अजमल सुल्तानपुरी का जन्म सन 1923 में सुल्तानपुर जिले के शहर के 15 किलोमीटर की दूरी पर कुड़वार बाजार के हरकपुर गांव में हुआ था। बाद में सुल्तानपुर शहर के खैराबाद मोहल्ले में आकर बस गए। कहाँ है मेरा हिंदुस्तान और मैं अगर तेरा शाहजहां, ये इनकी लोकप्रिय कविता है जो इन्होंने मुशायरे में पढ़ी थी। अदब के शायर अजमल सुल्तानपुरी ने अपनी रचनाओं के दम पर देश विदेश में बड़े बड़े कवि सम्मेलनों की शोभा बढ़ाई। ये देश के कई बड़े स्थानों के साथ ही दुबई, सऊदी, कुवैत में भी कवि सम्मेलन का हिस्सा बने। साल 2016 में इन्हें उत्तर प्रदेश की उर्दू एकेडमी की ओर से लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया। 29 जनवरी 1920 को इस दुनिया को अलविदा कहे गए। आपको बता दें कि आपके 9वें नंबर पर सुल्तानपुर जिले पर आते हैं बाबू गणपत सहाय। गणपत सहाय एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सम्मानित राजनीतिक, जिस समय पूरे देश में आजादी की ज्वाला भटक रही थी, उस समय सन 1930 में गांधी जी के सुल्तानपुर जिले में आए थे। इसी बीच बाबू गणपत सहाय गांधी जी के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए, जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में बाबू गणपत सहाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। महात्मा गांधी की मर्जी से ही वर्ष 1930 में बाबू गणपत सहाय को जिला कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सन 1946 को अंतरिम सरकार में विधायक चुने गए। महात्मा गांधी के निधन के बाद सन 1961 में उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के पुत्र केसी पंत को हराकर सांसद बने। महात्मा गांधी के अलावा उनके मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से व्यक्तिगत संबंध थे। आपको बता दें कि सुल्तानपुर जिले को राष्ट्रीय पटल पर लाने वाले प्रथम पुरुष बाबू गणपत सहाय की थे, जिन्होंने सुल्तानपुर को गणपत सहाय डिग्री कॉलेज, केश कुमारी इंटर कॉलेज, राधा रानी कॉलेज दिया। आपको बता दें कि उसके बाद सुल्तानपुर के प्रसिद्ध नाम पर 10वें नंबर पर आते हैं सुल्तानपुर का भद्र परिवार। भद्र परिवार सुल्तानपुर जिले का माना जाना परिवार है। सुल्तानपुर जिले की राजनीति में भद्र परिवार खास मुकाम रखता है। भद्र परिवार से चंद्रभद्र सिंह सोनू सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, तो वहीं इनके भाई यशभद्र सिंह मोनू लगातार 3 बार निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और इस समय वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। आपको बता दें कि सोनू मोनू की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। इनके पिता स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह इसौली विधानसभा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और इनके चाचा जयभद्र बसपा पार्टी के सुल्तानपुर के सांसद भी रह चुके हैं।
सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद।